हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वन इंडिग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 30 जुलाई ओपन हुआ था, 3 अगस्त मंडे क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 91 टू 96 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 28 करोड़, इशू साइज 28.8 लाख शेयर्स इशू किया गया। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 4 अगस्त का। 5 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 19% बिग एच एन आई, 9.6 स्मॉल एच एन आई, 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच नहीं, मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 7.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी एक भी शेयर्स का बिड नहीं किया, लेकिन बिग एच एन आई 65% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स बिड किया 1.7 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 19% सब्सक्राइब है, 26,000 शेयर्स बिड किया 25 लाख का। रिटेल 62% सब्सक्राइब है, 5.9 लाख शेयर्स बिड किया 5.7 करोड़ का। ओवरऑल कंपनी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। 42% सब्सक्राइब किया, 8 लाख शेयर्स बिड किया, 7.7 करोड़ का। 256 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग, अगर देखा जाए उसके जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करने में इंगेज है सोलर एनर्जी सेगमेंट के लिए। और कंपनी का जो कि हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो इसमें है गाइस जोडियाक एनर्जी, सोलारियम ग्रीन एनर्जी, गणेश ग्रीन भारत, और इसके अलावा है क्लिप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, निवास प्रधान कंस्ट्रक्शंस, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। और इसका फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 25 से कंपनी का नंबर्स अगर देखिए बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है। 10 मंथ्स में 57 करोड़ का रेवेन्यू, 6.1 करोड़ का प्रॉफिट, वो बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। और ये डाउट भी क्रिएट कर रहा है, प्लस सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और इसके बाद लेकिन इस कंपनी का एक अच्छी अपडेट क्या है, इसके लिए एक पॉजिटिव एडवांटेज क्या है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक 148.6 करोड़ के अराउंड है, जो कि आने वाले 31 जनवरी के अकॉर्डिंग, जो कि आने वाले नेक्स्ट ईयर सितंबर 27 में इसके द्वारा जो है सो कंप्लीट और बिल किया जाएगा। और स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज एनडब्ल्यू 34.9, आरओसी 14.7, पीबी है 3.7, पी रेशियो 18.5 टाइम का, एबिटेडा मार्जिन 18.3% का, मार्केट कैप 77.2 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है बहुत ही ओवरली, मतलब एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, ओवरली प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी सोलर ईपीसी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी जो है एंड टू एंड टर्नकी सोलर ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट क्लाइंट्स को। इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज है, जिसमें कवर कर रहा है डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, जो कि अच्छी रेवेन्यू, गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रैपिड ग्रोथ हो रहा है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पावर सेक्टर का, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। एसेट लाइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, एक्सपर्टाइज है जिनका सोलर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है हेवली गवर्नमेंट पॉलिसीज रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है ईपीसी प्रोजेक्ट साइकिल्स के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है सोलर मॉड्यूल इक्विपमेंट प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है लार्ज प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट से। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है सोलर पावर क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। यूटिलिटी स्केल सोलर, रूफ टॉप सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का में एक्सपैंड कर रहा है। और कंपनी का यहाँ पे कॉर्पोरेट फोकस इंक्रीज हो रहा है ईएसजी और ग्रीन एनर्जी पर, जिससे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। न्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकती है।
थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड सोलर ईपीसी कंपनी से। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज या सब्सिडी स्ट्रक्चर्स में कोई बदलाव होता है तो ये ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। सोलर इक्विपमेंट प्राइसेस में वोलेटिलिटी मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज रेवेन्यू रिकॉग्निशन इम्पैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्रोक्योरमेंट और डिलीवरी शेड्यूल्स को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है कंपनी एज अ स्पेशलाइज्ड सोलर ईपीसी एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। लेकिन कंपनी compete करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, कस्टमर रिलेशनशिप और टर्न की सोलर सॉल्यूशंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन इफिशियंसी, गवर्नमेंट सपोर्ट और सोलर एनर्जी के एडॉप्शन इंक्रीज होने पर। लिस्टिंग स्टार्ट लिस्टिंग निकलेगा, सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा, करते रहना होगा, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन जो कि न्यू मार्केट्स में करेगा, इसको आपको ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका लॉन्ग टर्म व्यू है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर ईपीसी सेक्टर पर। देखिए अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।